चलो तो भैया आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। और यूट्यूब पे ये पब्लिश होगा रात को 9 बजे। तो 9 बजे आप लोग अपने नोट्स वोट्स बना लेना। आज केवल ये क्लास रहेगी कि मैं जो पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से समझना है, सीखना है। हमारे टोटल जो 3 टेंसेज में 12 सेक्शंस होते हैं, उनके पूरे को हम समझेंगे। ओके, पिछली वीडियो जो अपन ने बनाई है, पिछली क्लासेस हमने जो ली है, उन क्लासेस में और उन वीडियोस में हमने क्या बताया आप लोगों को कि टेंस कैसे बनता है ना, और टेंस की टेबल कैसे बनाई जाती है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड्स क्या होते हैं। अब आप लोगों को ध्यान से समझना है कि ये टेंसेस को कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और कैसे उनको ट्रांसलेट करने का सिस्टम चालू करते हैं। तो ये है हमारी आज की मिनी मैराथन। मिनी मैराथन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ पढ़ाने वाले कई शिक्षकों ने 36 घंटे पढ़ाया है रेगुलर, जिनमें से एक हमारे प्रिंस सर हैं, दिल्ली में है आजकल, सेल्फ खुद का चैनल बना करके और बच्चों को बहुत बेहतरीन मैथ का ज्ञान दे रहे हैं। और साथ साथ में वो बच्चों को जो आती हैं खबरें कि ये पोस्ट आ रही है, वो पोस्ट आ रही है, उसके बारे में पूरा जानकारी देना, तो वो काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। ओके, तो ये मिनी मैराथन है। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इस मिनी मैराथन को। चलिए, तो सबसे पहला टेंस जो हमारे पास है वो है हमारे पास कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, आपको ये चीज सबसे पहले दिमाग में रखनी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, इसमें आते हैं हमारे परमानेंट एक्शंस, फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मीन्स कहावतें होती हैं, ये सभी को दिमाग में रखना है। तो परमानेंट एक्शंस आते हैं, फैक्ट्स आते हैं और प्रोवर्ब्स आती हैं। परमानेंट एक्शंस के बारे में आप लोग जैसे जानते ही, परमानेंट एक्शंस कौन से होते हैं, जो हमेशा एक जैसे हों। हमेशा एक जैसे का मतलब जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है तो निकलता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है ना। तो आप लोगों को ये चीज दिमाग में रखनी है। आप अगर आइस को मेल्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर। वाटर को अगर बॉइल करेंगे तो क्या बनेगा, भाप बन जाएगी ना। तो ये सत्य है, राइट। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, तो ये सत्य आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। तो ऐसी सब चीजों को हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब ये आपके सामने जो चीज मैंने इधर पर लगाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, जिसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इसको हमें बनाना है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना होगा, फिर एस या ईएस उसमें लगाना होगा अगर जरूरत पड़े तो। क्यों लगाना होगा इसको भी मैं अभी समझाऊंगा। ऑब्जेक्ट लगाना होगा, जिस और इन जो जर्नली इनमें लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, लेकिन आपको हिंदी को ज्यादा टच नहीं करना है, आपको इंग्लिश में ही थिंक करना है, इंग्लिश में ही सीखना है, लेकिन बेसिक्स वाले इस हिसाब से सीख सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होता है, जिसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं और डू और डज लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, ठीक है। इसको डोंट या डजंट भी पढ़ सकते हो आप। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आया था, नहीं था। जैसे मैंने कहा मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है ना, राइट, या वह बाजार जाता है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, वह बाजार नहीं जाता है। इसके बाद इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, आप लोगों को दिमाग में रखना है। इसमें क्या करते हैं हम, जो डू डज बाद में लगी होती है, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे पहुंच जाती है, इसको हम कहाँ पहुंचा देते हैं, इसको हम पहुंचा देते हैं सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को रख देते हैं डू डज की जगह पे। इंटरचेंज कर देते हैं इन दोनों के सेगमेंट को। ओके, तो डू डज देखिए ये पहुंच गई सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, डू डज की जगह पर। तो आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आपको रखना है। अब ये बनेगा कैसे, ये कठिन बिल्कुल नहीं होता है, आपसे बता दूं मैं। थोड़ी सी इसमें चीजें होती हैं जो आपको समस्या दे सकती है, तो उन सब चीजों को मैं समझा दे रहा हूँ, तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने एक मान लीजिए इधर से एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो जो रोज हम करते हैं वो हमें लिखना है। तो जैसे मैं कहूँ कि मैं रोज पढ़ाता हूँ, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसा लिखें नंबर 2 में कि वह वहां रोज जाता है, ठीक है, पहचान आप समझ ही गए होंगे। और पहचान में सबसे पहली चीज तो है कोई काम रोज हो रहा है, तो आप समझ जाए फ्रीक्वेंट एक्शन या परमानेंट एक्शन है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो मैं रोज पढ़ाता हूँ,
ये भी आप देख रहे हैं। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? इसको हमें बनाने के लिए कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहली चीज होती है हिंट। ओके, हिंट को हमें दिमाग में रखना है। तो आप दिमाग में रखिएगा कि ही, शी, इट या किसी का नाम अगर सब्जेक्ट हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगाएंगे प्लस एस या ईएस उसके साथ में रखेंगे। ऐसे ही इस लगाने का नियम क्या होता है? देखिए, अगर कोई वर्ब है, वर्ब का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा कि आई, फिर लिखा टीच। पढ़ाना क्या होता है बच्चे? टीच होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा ही, और जाना क्या होता है? गो होता है। ओके, अब देखिए डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा। तो हमें ही सी इट नेम के संग ऐसे यस लगाना। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि एस लगाएं कि यस लगाएं, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इन वर्ड्स को याद रखना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, ये कुछ अक्षर भी कह सकते हैं और कुछ वर्ड भी कह सकते हैं, जैसे ओ, एक्स, सी एच, एस एस, एस एच या जेड। अगर लास्ट में है वर्ब के तो आप क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। ठीक है, इसी के साथ में आपको दिमाग में रखना है कि जो आई, वी, दे और यू होता है, इसमें हम केवल वर्ब का बेस फॉर्म मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। क्लियर है? राइट, वेरी गुड। तो देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस हिसाब से इनके ट्रांसलेशंस होंगे। मैं मतलब आई, तो आई ये लिखा है, इसके साथ क्या लगना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हमने लगा दिया टीच। ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, आई टीच। अब कब पढ़ाते हो आप? डेली पढ़ाते हो, तो हम क्या लिख देंगे? डेली। एक चीज खत्म। दूसरी चीज देखिए, तो हमने यहाँ पर लिखा ही गो। अब दिमाग में रख लो कि ही के साथ में तो ऐसे ही यस लगना है, तो लास्ट अक्षर क्या है वर्ब का? देखो, ये देखो क्या मिल रहा है? ओ। तो ओ में हम क्या लगाएंगे बेटा? ई एस लगाएंगे। तो ही गोज, ठीक है ना? वहां जाता है तो वहां के लिए क्या बोलते हैं? देयर। और रोज के लिए क्या बोलते हैं? डेली। तो ये इसका क्या बना? ये इसका बना अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है वही अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब हम इसके नेगेटिव की चर्चा कर लेते हैं कि हाउ टू चेंज इनटू नेगेटिव, राइट? तो इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये दिमाग में रख लेना है और गांठ बांध लीजिए इस चीज को कि ही, शी, इट नेम जब भी लगेगा किसी वर्ब के साथ में, हेल्पिंग वर्ब जो उसकी यूज होगी, तो उसके लास्ट में क्या आएगा? एस आएगा। क्या आएगा बेटा? एस आएगा। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से कि मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ डू या डज का यूज करना है, फिर नॉट का यूज करना है। क्लियर? तो हमें याद रखना है कि ये ही, शी, इट नेम के संग जो एस या ई एस लगा है, तो इस एस को याद रखना है दिमाग में कि जो एस से खत्म होने वाली वर्ब्स है वो हम ही, शी, इट नेम के संग रखेंगे। तो आप बताइए डू या डज में से हम कौन सी वर्ब रखेंगे ही या सी के संग में? जल्दी बताएं। डज रखेंगे। डज में लास्ट में क्या आ रहा है? ई एस आ रहा है ना? तो आई के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम डू को रख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? आई डोंट टीच डेली। क्लियर? लेकिन इधर क्या लिखना पड़ेगा? ही। अब देखिए डू का लास्ट अक्षर ओ है, तो इसमें ई एस लग रहा था, तो हमने लगा दिया ई एस और फिर लगा दिया एन टी। तो क्या हो गया? डजंट। तो ही डजंट। अब ई एस तो यहाँ आ गया भैया, तो हम यहाँ क्या आ जाएगा? केवल गो। तो ही डजंट गो देयर डेली। ये आपको दिमाग में रखना है। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको, है ना, कि इधर का इधर कर देना है। आपको ही की जगह डज और डज की जगह ही, या डू की जगह आई या आई की जगह डू को पलटा देना है। तो देखिए ये डू आई की जगह आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? डू। फिर आई को इधर ले आए, आई। फिर क्या लिख देंगे? टीच। फिर हम क्या लिख देंगे? डेली। अब ये क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया बेटा? क्वेश्चन। और इस डू का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे? क्या? क्या मैं रोज पढ़ाता हूँ? क्या मैं रोज पढ़ाता हूँ, इसका ये मतलब निकला। इसमें देखिए, इसमें भी वही काम करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या ले आए? डज। इधर क्या रख दिया? ही। फिर हमने क्या रख दिया? गो देयर डेली। तो सेंटेंस क्वेश्चन वाला हो गया। और इस डज का मीनिंग भी क्या निकल रहा है यहाँ पे? क्या। तो मीनिंग क्या निकला? क्या वह वहां रोज जाता है? क्या वह वहां रोज जाता है? ठीक है। अब ये इंटरोगेटिव जो कि यस नो क्वेश्चनिंग होती है। यस नो क्वेश्चनिंग कैसे होती है? जैसे मैं कहूं कि डू यू गो टू टेंपल डेली, तो अगर आपका आंसर आएगा तो क्या आएगा? यस आई डू। नहीं मैं बोलेंगे तो नो आई डोंट, राइट?
ठीक है ना। डज ही स्टडी इंग्लिश, अगर आपने किसी तीसरे के व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो डज ही स्टडी इंग्लिश, तो आपको दिमाग में रखना होगा कि जो डज ही स्टडी इंग्लिश में जब आंसर देंगे तो यस ही डज या यस नो ही डजंट में आंसर देंगे आप, ये बात दिमाग में है, क्लियर है। तो यस नो क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर यस या नो में ही आता है, इतना आप माइंड में रख लीजिए। अब इस सेंटेंस के दम पे आप चाहे तो WH क्वेश्चनिंग को भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, जैसे हमने कहा कि डू आई टीच डेली, ठीक है ना, तो हम इधर पर इसमें लगा देंगे वाई, तो कारण पूछने का काम कौन करता है, वाई। वाई डू की जगह आई न लेकर के यू कर देते हैं, क्योंकि मैं खुद ही से पूछूंगा क्या, तो वाई डू यू टीच डेली, तो आप रोज क्यों पढ़ाते हैं। अब आपको कारण बताना पड़ेगा कि वाई डू यू टीच डेली, आप रोज क्यों पढ़ाते हैं। मैंने कहा वाई डू यू ईट डेली, वाई डू यू ईट डेली, आप रोज क्यों खाते हैं। बात समझ रहे हो, आप रोज खाना क्यों पकाते हैं, कैसे ट्रांसलेट होगा जल्दी बताएं, आप लोग भी बताएं, जल्दी बताएं। वाई डू यू कुक फूड डेली, बात समझ में आई। आप रोज बाजार क्यों जाते हैं, कैसे बनेगा जल्दी बताएं, आप लोग भी बताएं। Why do you go to market daily? मार्केट नहीं बोलना है, मार्केट, क्या बोलना है, मार्केट, वेरी गुड। तो इस टाइप से हम इसका WH पोर्शन भी बना सकते हैं, बात याद रखने की है और दिमाग में रखिएगा। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझने की बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस केवल इतना ही नहीं है, इसमें 2 सेक्शंस और होते हैं जिनको मैं आपको ये वीडियो खत्म करने के बाद अगला जो वीडियो आएगा वो इनके एडवांस स्ट्रक्चर्स पर लेंगे अपन। ओके ओके, चलिए तो ये क्लियर है सबको, आगे बढ़े। ओके ले लीजिए, अगली स्लाइड आ जाती है हमारे पास कौन से टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इज वेरी नेसेसरी। आपको अगर इंग्लिश बोलना है, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो ये टेंस लेकर के आप इंग्लिश बोल पाओगे। क्यों बोल पाओगे, क्योंकि आप अभी का तो बता दोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन अगर आपको अपने पास्ट का जो कि बीत चुका है उसका बताना है तो आप क्या करेंगे, तो आप इसका सहारा लेंगे, जिसको हम बोलते हैं पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनको कैसे बनाते हैं ये चीज समझ लें, इनको कैसे बनाते हैं। इससे पहले समझने के लिए हमें इवेंट क्या लिखना है इसमें, ये चीज समझ लें बच्चे, क्योंकि जब तक इवेंट क्लियर नहीं होंगे आप सही से यूज नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ये हमने एक टाइम लाइन बना दी। अब इस टाइम लाइन में आपको ध्यान क्या रखना है कि ये टाइम कहाँ से चालू होता है कहाँ पे खत्म होता है किसी को भी जानकारी नहीं है, लेकिन हम जहां पर एग्जिस्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट। और हमें दिमाग में रखना है कि प्रेजेंट से हम जब भी पीछे की ओर कोई बात करते हैं, मतलब कि पीछे कोई चीज बीत चुकी है उसकी कोई बात करते हैं हम, तो हमें कहां पर पहुंचना पड़ता है, पास्ट में। लेकिन क्या हम जा सकते हैं पास्ट में, नहीं जा सकते। हम केवल प्रेजेंट से खड़े होकर के पास्ट की बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कि ये इवेंट जो होना चाहिए ये प्रेजेंट टू पास्ट होना चाहिए। प्रेजेंट में खड़े होकर के, जैसे मैं अभी बात करूं कि कल मैंने क्या पढ़ाया, कल मैंने नरेशन पढ़ाए, बात समझे। तो ये मैं बात कब की कर रहा हूं, बीते हुए कल की। तो मुझे आज अगर बात करनी है तो मैं क्या करूंगा, उसमें V2 का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, V2। V2 क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, इसका यूज करना है हमें। अब इसको कैसे समझे, तो सबसे पहले अफर्मेटिव का सेंटेंस पैटर्न देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, जैसे मैं कहूं मैंने कल टेंस पढ़ाया, मैंने कल टेंस पढ़ाया। सिंपल सा पैटर्न दिमाग में रखिएगा। मैंने के लिए क्या बोलते हैं, जल्दी बताएं, आई बोलते हैं, आई लिख देता हूं। इसके बाद पढ़ाना क्या होता है, जल्दी से उल्टा चले, टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, TAUGST, टॉट, राइट, आई टॉट। क्या पढ़ाया जल्दी बताएं, टेंस। कब पढ़ाया, यस्टरडे। तो देखिए सेंटेंस क्या बना हमारा, आई टॉट टेंस यस्टरडे। बात समझ में आ गई, ठीक है। और आपको तरीका ही पता चल गया, पहले सबसे फर्स्ट वाला वर्ड लिख लो, लेकिन ये छोटे सेंटेंसेस में ही आपके लिए यूजफुल है। और फिर आप पीछे से स्टार्ट करें, एक एक कदम पढ़ना, और वो लिखते जाए तो आपका इंग्लिश बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन में होता है,
नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मैंने कल टेंस नहीं पढ़ाया तो यहाँ पर देखिए डिड नॉट का यूज कर रहे हैं, तो हमें सेंटेंस में क्या लिखना पड़ेगा, आई डिड नॉट या डिडंट। अब दिमाग में ये रखना है कि डू डज डिड जिस भी सेंटेंस में आ जाए तो वहां पर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है। तो आई डिडंट या आई डिडंट, वेरी गुड, टीच टेंस यस्टरडे, आई डिडंट टीच टेंस यस्टरडे। अब हमें वही पलटाना है यहाँ पर, तो हम डिड को क्या कर देंगे, पहले कर देंगे, डी कैपिटल हो जाएगा, तो डिड आई टीच टेंस यस्टरडे, ठीक है। कभी कभी व्यक्ति खुद से ही बातें कर लेता है, जैसे कि मैं इसमें कर रहा हूँ कि डिड आई टीच टेंस यस्टरडे, क्या मैंने कल टेंस पढ़ाया, मैं सोच रहा हूँ कुछ और तो नहीं पढ़ा दिया। तो अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार मैंने क्यों टेंस पढ़ाया, तो कैसे बनेगा जल्दी बताओ, Why did I teach tense yesterday? ये एक पैटर्न पास्ट इंडेफिनिट, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट को इस टाइप से हम लिखेंगे, इस टाइप से हम पढ़ेंगे। तो आपको इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप अपने डेली रूटीन को बोलना चालू करो, पहली चीज। दूसरी चीज आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि इंग्लिश जब भी आपको बोलनी है, ओके, whenever you want to speak in English, just think English in English। इंग्लिश को इंग्लिश में ही सोचना शुरू करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप कहोगे कि यार सर हमें तो अब किसी ने एडवाइस दी थी कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, भैया न्यूज़पेपर अभी से चालू कर दोगे तुम, फिर तो बुंदेलखंडी में टिके रहोगे, पन्ना वाली भाषा में, फिर तुम्हें ढंग से और भी चीजें नहीं आएंगी। क्यों, वो बहुत टफ होता है, उस हिसाब से आप लोगों का जो बेसिक्स है उनके हिसाब से टफ होता है। तो आप सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को ट्रांसलेट करना चालू करें। लाइट को लाइट बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, हिंदी का ही एक वर्ड बन गया ये लाइट, है ना। आप जैसे टेबल बोले, पंखा मत बोले, फैन बोले, है ना, फ्रिज को रेफ्रिजरेटर बोले, बात समझ में आ रही है। छोटी छोटी चीजें जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको इंग्लिश में यूज करना चालू करें। फिर इन टेंसेस को पकड़ लें। तो आप जब रोज जो काम करते हो, जैसे किसी ने कहा कि डू यू गो टू कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन डेली, तो आप क्या बोलोगे, यस आई डू, या क्या बोलोगे, यस आई गो देयर डेली, ठीक है ना। अब समझना, यही टेंसेस हैं, जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, यही सब होता है। तो आपको पकड़ के चलना है कि रोज की कोई भी बात बोलनी है या पूछनी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ओके। अगर कल की, बीते हुए कल की बात पूछनी है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतना, ओके। इसके आगे बढ़ते हैं अपन। इसके आगे ये आ गया, ये आ गया हमारा कौन सा भैया, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। पानी पी लूं मैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, देखो यार एक चीज समझ के चलना, जैसे आपने देखा कि उन सब में तो जो यूज हो रहा था, लेकिन इसमें क्या यूज हो रहा है, विल का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है, विल का यूज हो रहा है। समझने की बात ये होती है कि वहां पर डू डज का यूज हो रहा था, डिड का यूज हो रहा था, तो यहाँ विल क्या कर रहा है, विल तो भैया मॉडल होता है ना। आपको याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, ऑक्सिलरीज बोलते हैं जिनको, जो 3 के ग्रुप में 11 होती हैं। डू फॉर्म की डू डज प्रेजेंट डिड पास्ट, बी फॉर्म की एज एम आर प्रेजेंट वाज वर पास्ट, हैव फॉर्म की हैज हैव प्रेजेंट हैड पास्ट, राइट। और 13 मॉडल्स अलग होते हैं, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट और टू नीड डेयर यूज्ड टू एंड मस्ट, ये 13 मॉडल्स होते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, कोई भी चीज हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अगर कोई भी चीज आपकी केवल थॉट प्रोसेस में है, दिमाग के अंदर ओपिनियन है, केवल आइडिया है ना, नेसेसिटी है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मॉडल्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ आई एम टीचिंग, तो एम लगाया मैंने, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है। लेकिन मैं कहूँ कि आई कैन टीच, तो नहीं दिखेगा। मैंने कहा आई कैन रन फास्ट, तो आपको दिखा क्या मैं दौड़ गया, नहीं हुआ ना कुछ। तो ये केवल ओपिनियन होता है। तो इन दोनों को ये डिफरेंस पैटर्न में रखना चाहिए। तो ये जो विल का यूज होता है, ये फ्यूचर की ओपिनियन को शो करने के लिए होता है। जैसे कि हम किसी भी चीज में अपना जजमेंट दे देते पहले से कि नहीं यार ये इंडिया जीतेगी, नहीं यार ये जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, हो जाता है ना। तो आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के लिए, कोई भी फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए जब आप किसी चीज का यूज करते हो तो उसको, उसमें क्या लगाते हो आप, विल।
बात समझे? जैसे मैं कहूं मैं कल मंदिर जाऊंगा, मैं कल मंदिर जाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? अब आप कहोगे यार सर इसमें तो शैल भी होता है, इसमें शैल भी होता है। देखिए हम बता दें आपसे, पहले सेल का यूज होता था बहुत ज्यादा, अब सेल का यूज आप जब करिए जब आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो, है ना, रिक्वेस्ट पैटर्न वाला, जैसे कि सेल आई यूज योर फोन, सेल आई यूज योर बाइक, सेल आई टेक योर नोट्स, ये सब। अदरवाइज आप विल का ही यूज करें। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, इनको बोलने का तरीका कुछ अलग हो गया, कहीं ना कहीं इसके कारण भी सेल थोड़ा सा अलग हुआ है। कैसे हुआ है देखिए, जैसे हम आई और वी के साथ में सेल का यूज करते थे, आई के संग में सेल लगाते थे और वी के संग में सेल लगाते थे। अब हम इनका यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में करने लगे हैं, तो हम कैसे बोलने लगे हैं? आइल। वी सेल को क्या बोलने लगे हैं? व्हील। आइल गो, व्हील गो, आइल टीच, वील टीच, राइट, लाइक दिस। और यही पैटर्न हम ही सीट नेम के संग हो गया है कि ही के संग में क्या यूज होता है? विल का यूज होता है। शी के संग में किसका यूज होता है? विल का। इट के संग में किसका यूज होता है? विल का। नेम के संग में तो विल आपको सेपरेटली बोलना पड़ेगा। और साथ में अगर हम देख लें तो यू के संग में किसका यूज होता है? विल का यूज होता है। दे के साथ में किसका यूज होता है? विल का यूज होता है। इसी पैटर्न में इनको भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कैसे? ही विल को क्या बोलेंगे बच्चे, जल्दी बोल के बताइए? हील। क्या बोलेंगे? हील, ठीक है ना। शी विल को क्या बोलेंगे? शील। ओके, इट विल को क्या बोलेंगे? इटिल, राइट। यू विल को क्या बोलेंगे? यूल। यूल गो देयर, यूल गो देयर, राइट। दे विल को क्या बोलेंगे? देल, राइट। देल कम टुमारो, देल कम टुमारो। तो कल मैं मंदिर जाऊंगा, अगर हम इसे बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? I'll go to temple tomorrow. I'll go to temple tomorrow, right? I think correct pronunciation of this word temple is temple, temple, right? That is not, this is not table, table, table. Okay, so this is the pronunciation style that we need to follow. तो आई विल गो टू टेम्पल टुमारो, राइट। नेगेटिव अगर बनाना है तो देखिए नेगेटिव टैग्स को भी आपको दिमाग में रखना होगा। अब क्योंकि भाषा बहुत मॉडर्न होती जा रही है ना, जेनजी का जमाना है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है, समझना होगा। तुम इधर ध्यान दो, उस पेंसिल को अलग रखो, है ना। तो नेगेटिव टैग्स में हम बेटा जो सेल नोट होता है इसको हम बोलते हैं शांट। क्या बोलते हैं? और जो विल नॉट होता है इसको बोलते हैं हम वांट। वांट मत बोलना, वांट, ठीक है ना। ओ वांट, ओके। तो मैं अगर कहूं कि मैं कल मंदिर नहीं जाऊंगा तो मैं कैसे बोलूंगा? आई शांट, या वांट आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गो टू टेम्पल टुमारो, ओके। फिर वही करना, इंटरचेंज कर देना चीजों को। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? शैल लगा लो आप, ठीक है। शैल आई गो टू टेम्पल टुमारो, ओके। ये क्वेश्चन बन गया आपका, ओके। मैंने कहा वहां क्यों जाओगे? आप वहां क्यों जाओगे? तो कैसे बनेगा? वाई, फिर क्या क्यों रखेंगे? विल, फिर किसको रखेंगे? यू, फिर गो देयर। वाई विल यू गो देयर? तुम वहां क्यों पढ़ोगे? जल्दी बोलो। वेरी गुड, वाई विल यू स्टडी देयर? ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो बन जाएगा ये सभी से, ओके। अगली स्लाइड में आ जाते हैं। अगली स्लाइड में क्या है भैया हमारे पास? अगली स्लाइड में है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। वी जनरली यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब आवर इनकम्प्लीट एक्शंस इन प्रेजेंट at the moment of speaking. If we are doing something, suppose I am teaching, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? I am teaching, right? ये इनकम्प्लीट है अभी, जब तक पूरा सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। मिनी मैराथन को हमें कंप्लीट करना है, ओके, ठीक है ना। जो भी भाई हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें अगर आप सीख रहे हैं तो, ओके। चलिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम पैटर्न समझते हैं। जैसे ये प्रेजेंट है हमारे पास, इस प्रेजेंट में कोई काम यहाँ से
स्टार्ट होना है, यहाँ पे खत्म होना है। तो समझने की बात क्या हो जाती है, समझने की बात ये हो जाती है कि आपने कोई काम यहाँ से स्टार्ट तो किया, लेकिन आप यहाँ कहीं पर हो, अभी आप कहीं बीच में हो, ठीक है। तो इस चीज को आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये इनकम्प्लीट एक्शन होता है जो कि आप प्रेजेंट में यूज करते हैं किसी इनकम्प्लीट एक्शन को शो करने के लिए। अब आपने कहा कि यार इज एम आर कैसे लगेगा सर, इज एम आर में तो बड़ा लफड़ा है, मैं कहीं इज लगाता हूँ, कहीं एम, कहीं आर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले बता चुका हूं कि जो ही होता है, शी होता है, इट होता है और नेम होता है, तो इनकी झंझट तो पहले खत्म हो चुकी है। एस वाला पकड़ लो, तो एस वाला कौन है इसमें, इसमें एस वाली वर्ब लगेंगी। क्लियर। आई के संग अगर हम बात कर ले तो हम एम यूज करते हैं, ये तो गधे से गधा आदमी बता देगा कि आई एम होता है ना। बाकी का क्या बचा भैया, तो बाकी का बचा वी, दे एंड यू। तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, आर का यूज कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। देखिए जैसे हम कहें मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम। अब इस आई एम को हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्मेट में लिख दिया, तो हमने इसको पढ़ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम बोलते आई एम है, आई एम को सेपरेटली लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आई एम। लेकिन अगर आप इस टाइप से लिख रहे हैं तो उसको बोलेंगे आम कमिंग, आम कमिंग, आम टीचिंग, राइट, आम वीपिंग, आम क्राइंग, आम स्क्रीमिंग, राइट, आम थिंकिंग, लाइक दिस। ओके, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम, टीच में लगा दीजिए आई एन जी, तो क्या बनेगा, आम टीचिंग, आम टीचिंग। ठीक है, अब मैं बोलना है आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग। एम को पहले कर दें, एम आई टीचिंग, और क्या कर देंगे, एम आई नॉट टीचिंग। अब मैं कह रहा हूं कि तुम कहां जा रहे हो, तो कहां के लिए क्या लगता है सबसे पहले, वेयर। अब तुम लगा है तो यू के संग क्या लगेगा, देखो आर, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है ना, आपको याद रखना है। अच्छा वाई लिख दिया क्या गलती से, हाँ तो क्यों लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वाई आर यू गोइंग, इसी में ऐड कर दो आप वेयर का, तो वेयर आर यू गोइंग। इसी में ऐड कर दो आप कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग। इसी में ऐड कर दो आप विद हुम, तो आपकी कंपनी को बताना पड़ेगा कि आपके साथ कौन जा रहा है, तो आप किसके साथ जा रहे हो। आपने अगर टाइम पूछना है तो आप इसी में ऐड कर दो व्हेन का, तो व्हेन आर यू गोइंग। ये बहुत सारे सेंटेंसेस, मल्टीपल सेंटेंसेस यू कैन क्रिएट। ओके, आप बहुत सारे सेंटेंसेस इनमें बना सकते हो। और क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो महान आदमी नहीं है जिसके पास बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स हैं। महान व्यक्ति वो होता है जिसके पास क्वेश्चन बहुत शानदार होते हैं, समझे आप। क्योंकि क्वेश्चन ही से आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, प्रश्नों से जिज्ञासा ज्यादा बढ़ती है। उत्तरों से तो हम शांत होते चले जाते हैं, जब आंसर मिल गया क्लियर हो गया, लेकिन क्वेश्चंस मन में आते हैं ना जब, तब हम थोड़ा सा एक आइडियोलॉजिकल अच्छे एक लेवल पे हो जाते हैं। ओके, सो ऑलवेज कीप सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। ओके, मतलब क्यूरियोसिटी अपनी बेहतरीन होनी चाहिए हमेशा, ये याद रखिएगा। तो इतने बात आपको समझ में आ गई कि आपको प्रेजेंट में अभी अगर आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो या बोल रहे हो या कर रहे हो जो भी, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखना है। जैसे आप क्या कर रहे हो अभी क्या कर रहे हो आप, अभी आप लर्न कर रहे हो ना, सीख रहे हो, तो कैसे बोलोगे जल्दी बताओ कि मैं सीख रहा हूं, तो हम बोलेंगे वी आर लर्निंग। बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए बिल्कुल बेटा, ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। जैसे हमने कहा वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो। मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा हाउ आर यू गोइंग, तुम कैसे जा रहे हो। विद हुम आर यू गोइंग, ठीक है ना, तुम किसके साथ जा रहे हो। व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो। विद हुम आर यू गोइंग, तुम किसके लिए जा रहे हो, फॉर हुम आर यू गोइंग, राइट। ये ऐसे याद रखने में। चलिए आगे बढ़े। ओके,
चलिए इधर देखें, अब ये आ गया हमारा कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे आप प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे आज मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही काम कुछ कल भी कर रहा था, तो कल मैं कुछ और कर रहा था, तो वो मैं कह सकता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि मैं एक कप गर्मा गर्म चाय पी रहा था, मैं एक कप गर्मा गर्म चाय पी रहा था। तो इसमें सिंपल सी बात, एक चीज दिमाग में रखना बच्चे, कि हिंट में जो ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया और नेम हो गया। और दूसरी चीज बता दूं कि इसमें आई को भी सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। आई होता तो सिंगुलर ही है, लेकिन उसे पता नहीं कि प्लूरल वालों के बीच में घुसेड़ दिया है, ठीक है। तो ये बेचारा इनके साथ में आ गया, अपने भाइयों के साथ में। और जो वी होता है, दे होता है एंड यू होता है, इसके संग क्या लगाएंगे, इसको वेयर पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, इसको वर पढ़ा कर, वर, वर बधु होता है ना, वही वही वाला वर, घोड़े पे बैठ के आता है जो तो वी, जो ही शी इट नेम और आई है, इसमें वॉज का यूज करना है आपको, क्लियर सी बात है। निगेटिव में नॉट लगा देना इन्हीं के साथ में। चलिए देखिए, मैंने कहा मैं कल गर्मा गर्म चाय पी रहा था, ओके। तो इनकम्प्लीट एक्शन है पास्ट का, कैसे हम यूज करेंगे इसको। अब हमें बोलना है मैं के लिए आई हो गया, रहा के लिए क्या लगा देंगे बच्चे, वॉज, पीने के लिए क्या लगा देंगे जल्दी बताओ, टेक, टेक में आईएनजी लगा दो, टेकिंग। कैसी चाय पी रहा था, वेरी गुड, पाइपिंग हॉट टी, ठीक है ना। तो आई वॉज टेकिंग पाइपिंग हॉट टी। अब क्या लगेगा बेटा, यस्टरडे, ठीक है। सेंटेंस क्या बना, आई वॉज टेकिंग पाइपिंग हॉट टी यस्टरडे। जैसे हम कहें कि कल मैं याद कर रहा था, कैसे बोलेंगे, आई वॉज याद कर रहा था। तो लर्न मतलब होता है याद करना। और क्या हो सकता है, मैं कल खाना पका रही थी, कैसे बोलेंगे, आई वॉज कुकिंग फूड यस्टरडे। कल मैं स्वादिष्ट खाना पका रही थी, कैसे बोलेंगे जल्दी बताओ, वेरी गुड। कल मैं पानी पी रहा था, आई वॉज टेकिंग वाटर यस्टरडे। यस माय डियर, उधर पीछे से निकलना बेटा ना, हिलाना मत कुछ भी, ओके। चलिए इसके बाद नेगेटिव बनाते हैं इसका। नेगेटिव देखिए कैसे बनेगा, आई वॉज नॉट टेकिंग पाइपिंग हॉट टी यस्टरडे। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, वॉज आई टेकिंग पाइपिंग हॉट टी यस्टरडे। इसके बाद जो सेंटेंस बनता है ये जैसे ये सबसे पहला वाला जो होता है अफर्मेटिव और पॉजिटिव, दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव, चौथा कौन सा, तीसरा कौन सा होता है, इंटरोगेटिव, और चौथा कौन सा होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताएं। हाँ, अब ये बच्चे बोलना सीख गए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। क्या कुछ भी बोल लेते हो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं बोलते हो उसे। अगर ये इंटरोगेटिव है और फिर इंटरोगेटिव के साथ में वो नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बोलोगे ना, क्या बोलोगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो हम कैसे बोलेंगे, वॉज आई नॉट टेकिंग पाइपिंग हॉट टी यस्टरडे, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि यार तुम क्यों गर्मा गर्म चाय पी रहे थे कल, ठंडी भी पी सकते थे, तो हम क्या बोलेंगे, वाई वर यू, वाई वर यू टेकिंग पाइपिंग हॉट टी यस्टरडे, ठीक है ना। कल तुम पूजा क्यों नहीं कर रहे थे, ऐसे बोलते ना, कैसे बोलेंगे, वाई वर यू नॉट वर्शिपिंग यस्टरडे,
बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आप लोगों को नोट डाउन करके रखनी है और सेंटेंसेस को सही बनाना है। तो ये क्लियर हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। कोई कष्ट किसी को? ओके, तो अगले में चलते हैं। अगला हमारे पास देखिए कौन सा है यहाँ पर, जल्दी बताएं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बोलने में इसका यूज बहुत कम होता है, ठीक है, बोलने में इसका यूज बहुत कम होता है, इनकी जगह क्योंकि वुड ले लेता है। बात समझ रहे हो? जैसे मैं कहूं कि मैं कल स्कूल जा रहा हूँगा, समझिए, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप संभावना लेकर के चलते हैं, तो आप जनरली वुड बी का यूज कर लेते हैं। तो ये दिमाग में रखना, मे का यूज संभावना के लिए होता है, माइट का यूज भी संभावना के लिए होता है, समझे। तो इन इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इसका जो है वो यूज बहुत कम हो चुका है कुल मिला के। लेकिन फिर भी देखें, जैसे मैं कहूं कि मैं कल खाना पका रहा हूँगा, कैसे बनेगा जल्दी बताओ। I'll be कुक में ing लगा दो, कुकिंग फूड टुमारो। I'll be cooking food tomorrow। नेगेटिव क्या बनेगा? I shan't be cooking food tomorrow। मैंने अभी इसके पहले बताया था ना आपको, शांट का यूज होता है ना, वॉन्ट का यूज होता है। इसको फिर इंटरोगेटिव बना दो, तो शैल आई बी कुकिंग फूड टुमारो। बात समझे? ये पैटर्न आपको यूज करना है। ओके, यू हैव टू यूज दिस पैटर्न, बट इट इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी टू यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस पैटर्न। ओके, इसकी बहुत कम होती है हिसाब किताब। तो आप लोग जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, सो दीज 5 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट। इनके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस हमको करनी है। प्रैक्टिस सेशंस अभी अपन ऑनलाइन भी लेके आएंगे, ऑफलाइन तो जैसे आपकी प्रैक्टिस चलती रहती है, तो ऑनलाइन वालों को भी अपन प्रैक्टिस करवाएंगे शानदार। ओके, चलिए, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास देखिए एक आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टेंसेस में आप याद रखिएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है इंपॉर्टेंट, ये चीज समझना है, ठीक है। अब ये चीज कैसे समझेंगे, ये होता क्या है, तो इधर देखिए। सबसे पहली बात अगर हम लेकर के चलते हैं, तो ये जैसे हमारी टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन हमने देखी। इस टाइमलाइन पर ये हमारा एग्जिस्टिंग पॉइंट है, जहां पर हम एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, प्रेजेंट हो जाता है। क्लियर है? अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो ये पास्ट का एक्शन होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। कब का एक्शन होता है? पास्ट का। अब आप कहेंगे सर अगर पास्ट का होता तो ये तो बड़ी गड़बड़ बात है कि तो पास्ट में लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? आपको जैसे मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस पैटर्न होता है और टेंस हम जो यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, प्रेजेंट टू पास्ट, प्रेजेंट में रह करके पास्ट की बात को करना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ऐसा होता है कि ये पास्ट के किसी पॉइंट से, है ना, पास्ट के किसी पॉइंट से ये स्टार्ट होता है ये काम, और प्रेजेंट में हम रिसेंटली हम बोलते हैं जब वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो दिमाग में रखें, जैसे मैंने कहा कि माँ खाना पका रही है, ठीक है, तो वो इनकम्प्लीट एक्शन हो गया, वो कॉन्टिन्यूअस में चला गया। अगर मैं इसी चीज को ऐसे बोलूं कि माँ खाना पका चुकी है, तो मैंने अब भी बोला, तो अब भी बोला, अब भी का मतलब क्या, प्रेजेंट। लेकिन उनने खाना पकाना 2-3 घंटे पहले चालू किया होगा। तो आपको दिमाग में रखना है जो पास्ट टू प्रेजेंट एक्शंस होते हैं, ओके, दे आर एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उनको एक्सप्रेस करते हैं हम किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस को हम बताते हैं। किसको बताते हैं? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस को हम बताते हैं, ठीक है। दूसरी चीज दिमाग में रखना है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आप जानते हो ना, जैसे हम देखिए गो का यूज कर रहे थे और काय का यूज कर रहे थे, गोज का यूज कर रहे थे, तो ये बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। कुछ लोग इसे फिफ्थ फॉर्म बोल देते हैं, है ना, लेकिन मैं अभी तक इसको मान नहीं पाया फिफ्थ फॉर्म। उसका भी रीजन है, कुछ किताबों में भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है कि जो ये बेस फॉर्म होता है ना,
अगर मैं इसका सेकंड फॉर्म लिखूं, थर्ड फॉर्म लिखूं, फोर्थ फॉर्म लिखूं, जो कोई आईएनजी फॉर्म होता है, गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा, है ना। थर्ड फॉर्म क्या होगा, गोन होगा, और आईएनजी फॉर्म क्या होगा, गोइंग होगा। ये सारे के सारे फॉर्म जो है ये इस गो से ही निकले हैं, चाहे वो गोन हो, चाहे वेंट हो, चाहे गोइंग। तो ये सारे के सारे फॉर्म्स को हम बोलते हैं डेराइव्ड फॉर्म्स। क्या बोलते हैं, डेराइव्ड फॉर्म्स। तो कहां से ये डेराइव्ड हुए हैं, ये डेराइव्ड हुए हैं गो से। कहां से डेराइव्ड हुए हैं, गो से डेराइव्ड हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इसी के रूप होते हैं। अब समझने की बात ये होती है कि ये फर्स्ट फॉर्म ही है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है, बस इनमें क्या होता है, सब्जेक्ट का डिफरेंस आ जाता है। कभी भी जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में अगर होती है तो हम उसको हमेशा क्या मानते हैं, प्लूरल, प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लूरल, ठीक है ना। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन, बहुवचन मानते हैं। तो हमारे पास जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे ही शी इट नेम आ गया, है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमें इसके लिए वर्ब में ऐसे ही यस लगानी पड़ती है। जैसा आप लोग नाउन के साथ में करते हो, मैंने कहा अ बॉय, और प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे, बॉयज। तो यहाँ से उल्टा इसमें होता है, नाउन में ऐसे ही यस लगाने से वो प्लूरल बनती है, लेकिन जब वर्ब में आप ऐसे ही यस लगाते हो तो वो सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। जैसे आपने वॉज के संग में देखा एस लगा हुआ, इसके साथ में देखा एस लगा हुआ, हैज के साथ में देखा एस लगा हुआ, डज के साथ में देखा एस लगा हुआ, वो चीज। तो ये है फर्स्ट ही फॉर्म, लेकिन उसको थोड़ा सा हमें मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आप सिंगुलर जो अगर सब्जेक्ट होगा तो आप वर्ब भी सिंगुलर रखोगे। बात समझ में आई। वही होता है ना कि जैसे यार तुम अग्रवाल हो तो तुम्हारे जो आस पड़ोस में मान लो कोई रिलेटिव्स रहते हैं तो वो भी क्या होंगे, अग्रवाली होंगे, है ना। मैं सोनी हूँ तो मेरे जो रिलेटिव्स होंगे वो कौन होंगे, सोनी होंगे। ऐसा ही होता है, इनके साथ भी ऐसे होता है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ में प्लूरल। तो ये बात आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। तो भैया अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा कि ही शी इट नेम के संग में कौन सी वर्ब लगेगी, तो एस वाली वर्ब लगेगी जिसको बोलते हैं हैज। आई विदेयु के संग क्या लगेगा, आई विदेयु के संग लगेगी हैव। ये बात क्लियर है आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं, नो, ओके। तो आपको ये चीज थोड़ा सा माइंड में रख लेनी है, ओके। चलो तो इसको बना करके देखते हैं कैसे क्या बनता है सेंटेंस में। जैसा मैं कहूं वही वही एग्जांपल ले लेते हैं, माँ खाना पका चुकी है। तो माँ ने खाना पका लिया है, तो हम सेंटेंस में कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो हम बोल देंगे मदर, मदर बोल दो, मॉम बोल दो, मम्मी बोल दो, माँ लिख दो आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मदर, अब मदर के साथ में देखो क्या लगेगा, हैज। क्यों लगेगा, क्योंकि एक पर्सन है, एक पर्सन है मतलब सिंगुलर, ओके। मोर देन वन होगा तो प्लूरल। तो मदर हैज कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक्ड। क्या पका रही है, फूड। अगर इसी में हम कह दें कि बहुत टेस्टी खाना पका रही है तो कैसे बोल देंगे, मदर हैज कुक्ड डेलिशियस फूड, डिलीशियस फूड, टेस्टी फूड, यमी फूड। बात समझ में आई, ऐसे यूज करेंगे। तो मदर हैज कुक्ड फूड, नेगेटिव क्या बनाएंगे इसका जल्दी बताइए, मदर हैज नॉट कुक्ड फूड। इसको हैज को मदर की जगह, मदर को हैज की जगह पहुंचाओ, एच कैपिटल हो जाएगा, हैज मदर कुक्ड फूड, है ना। हमेशा याद रखो, ये चुका चुकी चुके तो आप लोगों को थोड़ा सा कम याद रखना है। क्यों याद रखना है, जैसे मैंने कहा कि माँ खाना पका चुकी है, तो मैं अगर ये कह दूं कि माँ ने खाना पका लिया है तो बात वही होगी। आपको सेंटेंस का जो जज करना है, सेंटेंस को जब जज करना है तो आपको ये देखना है काम कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, ये हमेशा ऐसे ही होता है, समझे, तभी कुछ हो पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चुका चुकी चुके लिया है, और इस टाइप से आप कोई भी पहचान आप नहीं बना सकते हो। तो हैज मदर कुक्ड फूड, माँ ने क्यों खाना बना लिया है, मैं तो बना देती, मैं आ तो रही थी कुछ देर बाद, बहू बोली, है ना। तो क्या कैसे बोलेगी बहू, जल्दी बताओ, वाई हैज मदर कुक्ड फूड, है ना, राइट। मैं आ तो रही थी, आई वॉज जस्ट कमिंग, है। वाई हैव यू गॉट सम ट्रेवल, टेक रेस्ट। हालांकि ऐसा
उस समय होता था सतयुग में, अब तो ये होता है, तुमने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। समझे? चलिए, तो ये चीज आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि जब भी आप रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो आप लोग रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ है, जैसे मैंने कहा कि मैं लास्ट एग्जाम्पल लिख चुका हूं, तो आई हैव रिटन लास्ट एग्जाम्पल। बात समझे? बात समझे ना? जैसे हम कहें कि मैं कुछ बोल चुका हूं, कैसे बोलेंगे जल्दी बताओ? आई हैव स्पोकन समथिंग। आई हैव स्पोकन समथिंग, मैं सच बोल चुका हूं या मैंने सच बोल दिया है, कैसे बोलेंगे? आई हैव, हाँ, वेरी गुड। अब याद रखना एक चीज, स्पीक द ट्रुथ होता है, क्या होता है? सच बोलना क्या होता है? स्पीक द ट्रुथ, है ना? ये फ्रेजेस हैं, इनको चेंज नहीं करना। और क्या होता है? टेल अ लाई होता है, झूठ बोलना, है ना? मेक अ मिस्टेक होता है, गलती करना। इस मेक की जगह कमिट का भी यूज कर सकते हैं, कमिट अ मिस्टेक, राइट? तो मेक अ मिस्टेक, टेल अ लाई एंड स्पीक द ट्रुथ, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं भाई, ये जल्दी बताओ? फ्रेजेस होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रेजेस होते हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? आराम से बैठो, लास्ट में कुछ खाऊंगा तुम लोगों से, मतलब मैं खिलाऊंगा, मैं नहीं खिलाने वाला। देखो, ये बहुत अच्छी बात कही तुमने कि जो कुछ खाना है बता दी, ऐसे बच्चे होने चाहिए। तो इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, है ना? तो है ना? चलो ठीक है, खाने खाने के बाद में रख लेंगे। अब ये एक खतरनाक टेंस आ गया जिसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जो इसके पहले पढ़ा वो कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम चर्चा करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपने आप में एक एब्सोल्यूट कंप्लीशन होती है। मतलब आप ये बोल सकते हो मैं खाना खा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं, मैं घूम चुका हूं, ये आप सिंगल पैटर्न में बोल सकते हो। लेकिन अब इस टेंस को समझना है आपको, जैसे मैंने कल समझाया था ना, आपको इसी पैटर्न में इस टेंस को जरूर समझना है। ये थोड़ा सा खतरनाक है ये भाई अपना। देखो, अब हमने जैसे ये टाइमलाइन बना ली, टाइमलाइन में हमारा एग्जिस्टिंग पॉइंट कौन सा एग्जिस्ट करते हैं? ये प्रेजेंट हो गया। याद रखो बेटा, प्रेजेंट से हम पास्ट की बात करेंगे तो कौन सा टेंस बनेगा, जल्दी बताओ? अभी बताया था, प्रेजेंट टू पास्ट कौन सा टेंस बनता है? बोलो जल्दी। पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा बनता है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना प्रेजेंट टू पास्ट जो होता है पास्ट इंडेफिनिट होता है, और जो पास्ट टू पास्ट होता है, जो पास्ट टू पास्ट होता है, इसका मतलब ये है कि एक काम जो पास्ट में पहले हो चुका है और दूसरा काम जो पास्ट में उसके बाद में हुआ। ठीक है, तो एक काम पहले हो चुका है, दूसरा काम उसके बाद में हुआ, तो जो दूसरा काम हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे और जो उसके पहले हुआ उसको किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। इसलिए इनका सिंगल यूज मत किया करो। सिंगल यूज समझते हो? सिंगल यूज का मतलब ये होता है, जैसे ट्रांसलेशन तो आप चलो सीख गए, लेकिन आप ट्रांसलेशन के आगे भी सीखना थोड़ा चालू रखो। मैंने कहा ही हैड ईटन फूड। अब लोग बाग इस सिंगल सेंटेंस को बोल देते हैं, लेकिन ये जस्टिफाई कभी नहीं कर पाओगे। जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाओगे? उसका रीजन समझ लो। जस्टिफाई इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि अगर आप ये सेंटेंस बोल रहे हो तो ये सेंटेंस होता है पास्ट टू पास्ट, तो इधर जाकर के आप इधर का सेंटेंस बोल रहे हो। मतलब जैसे मैं कहूँ कि आप 2025 में जाकर के 2017 का सेंटेंस बोल रहे हो, तो हो सकता है क्या 2025 में जा सकते हो? क्या 2026 में ही रहोगे ना? समझे? तो 2026 से अगर 2025 में जाओगे आप तो क्या बनेगा? प्रेजेंट टू पास्ट, तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन आप जब 2025 से और 2017 में पहुंचोगे तो क्या बन जाएगा? पास्ट टू पास्ट, तो वो कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट परफेक्ट। तो आप याद रखना, यहां से अगर हम सिंगल सेंटेंस लिखना चाहें तो हम केवल ये लिख सकते हैं हैड ईटन गलत हो जाएगा, हैड ईटन, इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा एट। क्या लिखना पड़ेगा? 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ही एट फूड।
तो ये बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गई। चलिए अब देखो इसको हम सही कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा उसके आने से पहले मैं खाना पका चुका था। बताओ जल्दी क्या बनेगा। अब बिल्कुल देखिए सिंपल पैटर्न में समझना। आप ये देख लीजिए कि पास्ट में पहला इवेंट कौन सा है। मैं खाना पका चुका था। इस सेंटेंस को पहले लिख लो, आई हैड कुक्ड फूड। पहले के लिए क्या लगा देंगे, बिफोर, उसके आने से पहले। तो हमारा ये कहां पे पहुंच जाएगा, दूसरा इवेंट। दूसरा इवेंट क्या है, प्रेजेंट टू पास्ट, तो हम क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, बिफोर शी केम। सेंटेंस क्या बना, आई हैड कुक्ड फूड बिफोर शी केम। बात समझ में आई, ठीक है ना। जैसे हम कहेंगे तुम्हारे पापा के पीटने से पहले तुम्हें मम्मी पीट चुकी थी। बात समझे, समझे ना, समझे। माँ के खाना पकाने से पहले मैं दाल चावल खा चुका था। बात समझे। तो इसमें इवेंट को तो आप थोड़ा सा क्लियर करिएगा। आपको इवेंट को दिमाग में रखना, ध्यान से समझना, क्योंकि अब इसके आप लोगों को जो ऑफलाइन वाले हैं, अभी जो सिर पकड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सब तो चलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कल से मैं जो एक्सरसाइज देने वाला हूँ, है ना, उसमें अगर गलती हुई तो दिमाग बिल्कुल सही कर दूंगा। बात याद रखना मेरी। इसलिए मैं आज आपको समय दे रहा हूँ, साथ में ऑनलाइन लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, केवल इसी कारण से कि ऑनलाइन वाले हैं वो भी थोड़ा सा सीखें और आप भी सीखें। तो ये क्लियर हो गया, ये बन जाएगा, अब बन जाएगा, बन जाएगा। उसके स्कूल पहुंचने से पहले मैं पहुंच चुका था। जल्दी बोलो कैसे। I had reached school before he reached। सिंपल, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे आते हैं। ये आ गया भैया हमारा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। 5 मिनट को पॉज करो, पॉज। ओके, तो इस वाले पैटर्न को हम देखेंगे। ये वाला पैटर्न क्या होता है कि इसमें विल हैव का यूज होना, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होना है। आप लोगों को पहले नंबर याद करना पड़ेगा। तो विल हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, पहली चीज हो गई, है ना। जैसे मैं कहूं वह यह काम सोमवार तक समाप्त कर चुका होगा। ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा टैक्ट और ट्रिक चलता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को क्या दे देते हो, एक डेडलाइन दे देते हो कि यार इधर तक आप इतने में काम आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, तब आप प्रेपोजिशन का यूज पर सीखना पड़ता है आपको कि कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है। तो हमने कहा वह यह काम सोमवार तक समाप्त कर चुका होगा, तो वह के लिए क्या लगा दिया, ही के संग हम क्या लगा देंगे, विल हैव, ठीक है ना। कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं, कंप्लीटेड बोल देंगे थर्ड फॉर्म में। तो ही विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है, यह काम मतलब दिस वर्क, ठीक है, कब तक कंप्लीट कर चुका होगा, बाय मंडे, बाय मंडे। वह यह काम सोमवार तक समाप्त कर चुका होगा, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, आपको क्लियर हो गई। अब हम जैसे कहें कि मेरे आने से पहले वह यह काम समाप्त कर चुका होगा, मेरे आने से पहले वह यह काम समाप्त कर चुका होगा। अब हमारे पास 2 सेंटेंस हो गए, तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे, जल्दी बताओ, ठीक है ना। तो आपको ऐसे यूज कर लेना, देखो इसी सेंटेंस को आपको लिखना है, ही विल हैव completed this work by
मंडे बिफोर आई कम हेयर, मेरे यहाँ आने से पहले वह यह काम कंप्लीट या पूरा कर चुका होगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि जो ये बिफोर के बाद आपने ये टेंस लगाया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आप बोल सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस ये यूज करते हैं हम किसके साथ में यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट के साथ में। फ्यूचर परफेक्ट के साथ में जब भी आपको कोई डेडलाइन दी हो टाइम की तो आप बाई प्रीपोजिशन का यूज करके उस टाइम का यूज करेंगे, बात समझे, जैसे 10:30 तक या कल तक या 2 महीनों तक, कुछ भी ऐसा। तो ये ऐसे यूज करना है आपको इस पैटर्न को, दिमाग में रहेगा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। वीडियो में डाल दूंगा आज 9 बजे, तो 9 बजे आप लोगों को बढ़िया लाइक करना है, कमेंट करना है उसमें, है ना, और पूरा वीडियो देखना है, समझे, आप लोगों को भी भैया, ऑनलाइन वालों को भी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिमाग में रखेंगे कि हम आगे क्या करेंगे। पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है हमारे पास। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो देखिए परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बो होता है। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बो कैसे होता है, देखिए जैसे मैंने कहा कि ये काम कंप्लीट हो चुका है तो मैं ए से बी तक का सफर पूरा कर लिया, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बोलने के समय के बाद भी चालू होते हैं। कैसे होते हैं, अब इन चीजों को समझेंगे। जैसे मैं कहूं कि सुबह से बारिश हो रही है, कब से बारिश हो रही है, तो सुबह का पॉइंट क्या होगा, ए, मॉर्निंग, और हो रही है मतलब अभी तक हो रही है, तो अभी कितना बजा है, 6:20। तो प्रेजेंट का टाइम क्या है, 6:20, ओके। और इसके बाद भी बारिश रुकी क्या, चल ही रही है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये जो है ये एक पार्शियल कंप्लीशन होती है, क्या होती है, पार्शियल कंप्लीशन होती है, ठीक है ना, कि बोलने के समय तक ये काम कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद भी ये काम जारी है। तो आपको दिमाग में रखना है इसमें सिंस फॉर का यूज होता है, किसका यूज होता है, सिंस फॉर का यूज होता है। तो सिंस फॉर के लिए तो एक चीज आप दिमाग में रख लो, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम यूज करते हैं सिंस। किसका यूज करते हैं, सिंस, है ना। पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं हम फॉर। सिंस समझ जाएंगे तो फॉर अपने आप बनने लगेगा। सिंस को कैसे समझेंगे ये चीज समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा बजे, दिन, महीने, सन, सुबह और शाम, मेरे साथ बोलेंगे, ओके। बजे, दिन, महीने, सन, सुबह और शाम, इन सभी में सिंस का काम, ये याद रख लेना है। बजे घड़ी में जितने बजे हो, दिन जो दिनों के नाम होते हैं, महीनों के नाम जो भी सन होते हैं, सुबह और शाम, इन सभी में सिंस का काम, ये याद रख लेना। जैसे मैं कहूं कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो कैसे बोलूंगा, आई हैव बीन टीचिंग। अब 2 घंटे बचते हैं क्या घड़ी में, ये तो ड्यूरेशन होती है, तो कैसे बोलेंगे, फॉर 2, इसको जो भी आवर बोलते हैं वो आर मत बोला करें, इसको ये पढ़ते हैं आर, एस लगाओ तो आर्स, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ये आपको दिमाग में रख लेना है। नेगेटिव क्या बनेगा, आई हैव नॉट बीन। देखिए क्या नियम होता है कि जो पहले आएगा तो पहले खाएगा, ठीक है, मतलब कितनी भी लंबी हेल्पिंग वर्ब हो आपको पहला पकड़ना है, जो पहला पार्ट होगा उसी के साथ में नॉट लगता है, और वही केवल पार्ट आगे पीछे होता है, बाकी पार्ट एज इट इज होता है। तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, हैव को पहले कर दिया, एच कैपिटल हो जाएगा। हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, नेगेटिव इंटरोगेटिव, हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स,
ठीक है ना। जैसे हम किसी से कहें कि तुम यार 2 घंटों से यहाँ पे क्यों वेट कर रहे हो, तो कैसे बोलेंगे जल्दी बताओ। Why have you been waiting here for 2 hours? कैसे बोलेंगे? Why have you been waiting here for 2 hours? Why have you been waiting for me for 2 hours? Why have you been waiting for me for 2 hours? बात समझ में आ रही है? जैसे तुम कहो कि हम 1.5 घंटों से पढ़ रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, बात समझ में आई। चलिए, तो ये बात इधर से दिमाग में रखना है आपको, ऐसे यूज होती है इंटरोगेटिव पैटर्न, और सभी पैटर्न्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ जाएं। आगे क्या आ गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे हमने कहा, बस वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे लिख देंगे। कैसे कैसे बोलेंगे इसको? मैं 2 सालों से इस ऑफिस में काम कर रहा था। मैं 2 सालों से इस ऑफिस में काम कर रहा था, तो कैसे बोलेंगे? आई के संग क्या लगेगा? हैड, फिर क्या लगेगा? बीन। आई हैड बीन। फिर काम करने को क्या बोलते हैं? वर्क। वर्क में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो आई हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। सेंटेंस क्या बना? I had been working in this office for 2 years। नेगेटिव क्या बनेगा? I had not been working in this office for 2 years। ठीक है, ये दिमाग में रखना है आपको। इसके बाद अगर हम इंटरोगेटिव की बात कर ले तो H कैपिटल हो जाएगा। Had I been working in this office for 2 years। बात समझे? तो ये आपको दिमाग में रख लेना है कि ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हमारे पास बचा हमारा लास्ट टेंस। अब हमारे पास कौन सा बचा? लास्ट टेंस बचा हमारा, है ना। लास्ट टेंस कौन सा होगा? गैस करें, गैस करें कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। चलिए, ये आ गया। ये देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज जनरली कम होता है। ठीक है, जैसे आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का देखा था, है ना, उसका कम होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कम होता है स्पोकन में यूज। ओके, क्यों होता है? इस पे धीरे धीरे आप जैसे हमारे क्लासेस में जुड़े हैं और ऑनलाइन जो जुड़ते आ रहे हैं बच्चे, तो वो भी सीखेंगे कि ये इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। हम लोग इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का हमारा लास्ट टेंस है कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जो बच्चे हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको दिमाग में रखना है कि उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अगर बातें समझ में आ रही है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है आपकी, है ना, तो उसको कमेंट में आप जरूर लिखें। ओके, और समझ में आ रहा है तो यस कमेंट करें। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने हम कैसे बोलते हैं सेंटेंस को? सबसे पहले तो ये चैलेंज हो जाता है कि सेंटेंस को बोलना कैसे है। तो मैंने कहा मैं 8 बजे तक 2 घंटों से पढ़ रहा हूँगा। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे जल्दी बताओ। बोलिए जल्दी। ऐसे बनाएंगे, देखो, आई विल हैव बीन स्टडिंग। ठीक है ना। अब 2 घंटों से तो फॉर 2 hours। ठीक है ना। 8 बजे तक बाय 8 PM। बात समझे? ऐसे बनाएंगे, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाय 8 PM। इसका मतलब है कि मैं 8 बजे तक 2 घंटों से पढ़ रहा हूँगा। मतलब मुझे 8 बजे, जब 8 बज जाएंगे तो मुझे कितना समय हो चुका होगा पढ़ते हुए?
2 घंटे, इनको इस पैटर्न में बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। ओके, इनको भाई साहब को नीचे कर दें अपन, ये इसको इधर रख देते हैं। ओके, चलिए अगला सेंटेंस है, वे अगले महीने तक यहाँ 5 सालों से काम कर रहे होंगे। ये सेंटेंस तो आप लोग बना ही दोगे, मुझे पता है, जल्दी बनाओ। सिंपल, जैसे ये बना है वैसे ये बना देना है। दे विल हैव, दे विल हैव बीन वर्किंग, ठीक है ना। यहाँ तो ईयर, राइट, कितना 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 साल हो गया, फॉर 5 years, ठीक है ना। अब लगा देंगे बाय नेक्स्ट मंथ। सेंटेंस क्या बना, जल्दी देखो। They will have been working here for 5 years by next month. वे अगले महीने तक यहाँ 5 सालों से काम कर रहे होंगे। मतलब कि जो अगला महीना आने वाला है, जब वो अगला महीना आ जाएगा तो इनको कितना कंप्लीट हो जाएगा काम करते करते, 5 साल। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, टेंस का ये पूरा मैराथन मैंने किस में डाल रखा है, यूट्यूब पर। ओके, आज रात 9 बजे अगर ये अपलोड हो जाता है, जब तक तो हो जाएगा जहां तक, तो क्या करेंगे हम, इसमें लाइक करना है बेटा, ठीक है, और इसको पूरा प्रॉपरली देखना है, इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और बंधुओं, आप लोगों से जो हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, तो ऑनलाइन जुड़े, आप लोगों को हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। नोट्स जो होंगे वो हम पीडीएफ पैटर्न में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, नो प्रॉब्लम, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं इंग्लिश जंक्शन में। और मैं पन्ना में पढ़ाता हूँ कोचिंग, ठीक है। पन्ना एक छोटा सा शहर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो यहाँ पर हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, तो ऑफलाइन बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, ऑनलाइन आप इंग्लिश जंक्शन पर एंजॉय करते हो। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।